गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का आएगा बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, तुम लोग स्टूडेंट कहाँ रह गए? मेरे तो प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, छोटे भाई बहन हो गए। भाई बच्चों के लाइन में खत्म हो गए। तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो मेरे। और भाई बहन हो। पृथ्वी कैसा चल रहा है बेटा? निखिल कैसा चल रहा है? अभिनव तो भात खा के सो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहा है ना? सेवर भाई और अभिनव, इनके तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भाई, है ना? इन तुम लोग का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हो तुम लोग, है ना? सो रहे हो, जाग रहे हो, ठीक है? या क्या हो गया तुम लोगों को? वो वाली बात नहीं आ रही जो 11th में बात थी आप में, है ना? डे बाई डे आपका जो है रिपोर्ट कार्ड मुझे लगता है कि डाउनफॉल जा रहा है। इंजीनियरिंग के बच्चों का काफ़ी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, है ना? और आप लोग का इतना बढ़िया नहीं आ रहा है। कुछ मेडिकल के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, वर्षा बिटिया बहुत बढ़िया काम कर रही है ना? और भी बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? और लेकिन जो है मेडिकल के बच्चों से वो बात इतनी बढ़िया नहीं आ पा रही है जितना इंजीनियरिंग के बच्चों से आ रही है। इंजीनियरिंग के बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है, बराबर काम करके दिखा रहे हैं। और मुझे लग रहा है यूटी होगा, यूटी में भी इंजीनियरिंग के बच्चे मुझे लगता है बाजी मार ले जाएंगे, जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटी लग रही है ना? और इस तरीके से मत करें, आप लोग मेहनत करें। नीट के बच्चे थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं, बिल्कुल सुस्त पड़ गए। शीतल वगैरह बिल्कुल गायब हो गए, नेता बिल्कुल गायब हो गए, पहलवान का कुछ पता नहीं कहाँ है भैया, कहाँ किस जगह बैठे हो आप? तंबू में बैठे हो, बिल में बैठे हो, सुरंग में बैठे हो। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि हो सकता है सुरंग में बैठ गए हो कि भाई कोरोना है तो सुरंग में बैठने का बच जाएंगे, है ना? ठीक है, तो मोदी ने कह दिया कि सुरंग से बाहर निकलो, ठंडा ठंडा पानी पियो और अरविंद सर की क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? तो मोदी ने बोला है, मोदी ने मेरा नाम लिया है, तुम लोग कमिंग लेक्चर में सुनना, ठीक है? उन्होंने बोला कि ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद बिल से निकलो, सुरंग से निकलो, जहां छुप के बैठे हो, तंबू के नीचे छुप के बैठे हो, बाहर निकलो, ठंडा पानी पियो और अरविंद सर की क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? वो बोले मुझसे कि मैं रेडियो में बोलूंगा मन की बात में, तो मन की बात में ऐसा बोले तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो मुद्दे पर आ जाओ। केस 1 चल रहा था मेरा। शिविता ठीक चल रहा ना बेटिया? हाँ चल। तरुण, मलिक ठीक चल रहा ना बेटा? राठी सही चल रहा बेटा? तुम लोग सोच रहे हो कि सर कैसे नाम याद है? सर को सब कुछ याद है बेटा। 4 आंखें हैं, 2 आंख चश्मे के फॉर्म में, 2 रियल फॉर्म में, यानी 2 आर्टिफिशियल, 2 ओरिजिनल। 4 आंखों से मैं देख रहा हूं आप लोगों को बराबर कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। खैर चलो फिर आगे बात करेंगे। अब जो है पहला केस, मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक टिपिकल टॉपिक जिसको मैंने काफी इजी वे में आपको प्रॉब्लम के मोड में सिखाया हुआ है, उसका केस 2 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, है ना? और उसका ये फॉर्मूला है, उसको आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करना है उसको सीखेंगे, ठीक है? तो पहले इस फॉर्मूले को लिखने की गलती किया जाए और मैं बता दूं कि इनमें क्या क्या है। ये तो मैंने बोल ही दिया है, CFSE। यहां पर N जो है N T2G है ना? इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G स्टेज, राइट? अब इसके बाद क्या है? NEG है। EG कॉलिन की बात नहीं कर रहा हूं, EG स्टेज की बात कर रहा हूं। कभी कॉलिन EG वाली बात समझो, EG वाली बात नहीं है जो कपड़े धोने वाली EG, उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग है। अच्छा, उसकी स्पेलिंग EZW होता है, ध्यान रखना है। और ये EG अलग अलग चीज है भाई। और ये क्या है? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG स्टेज, राइट? अच्छा भाई, ट्राइंगल 0 तो स्प्लिटिंग एनर्जी है। P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है? पेयरिंग एनर्जी। तो आज जो मैं प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा, जितने भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसमें मैं पेयरिंग एनर्जी नहीं लूंगा, है ना? ताकि इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग पहले बने,
इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बने तब हम आगे बात करें। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको दो सिचुएशन सिखाया था। एक तो मैंने सिचुएशन सिखाया था WFL, राइट, और एक सिचुएशन सिखाया था SFL। दो सिचुएशन सिखाया था। ठीक, WFL में क्या था कि WFL में हम लोग इस तरीके से कर रहे थे, ये हमारा जो हो गया, नाम से आप बार बार मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलो मैं अच्छा लिख ही देता हूं, DXY, DYZ और DZX। मेरे हिसाब से मुझको आप लोग याद भी हो गया होगा, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए। और DX स्क्वायर, Y स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, SFL में आ जाओ तो जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और ये मेरा DZ स्क्वायर है, और इसके बाद यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, तो मेरा DXY, DYZ और DZX, राइट, दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इस वाले केस में मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एक बात बताया था कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और चौथा कूद जाएगा इसमें। इसको मैंने नाम दिया था, इसका नाम याद होगा आपको, EG, और इसका नाम दिया था T2G। सिमिलर, ये आपका EG है और ये हमारा T2G है, राइट। तो अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ, इस केस में एक बात बताओ कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, T2G 3 और EG आपका 1। सिमिलर, अगर मैं इस केस में यहां पर आता हूं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैं बात करूं, तो इसमें क्या बताया था, 1, 2, 3 एंड 4, यानी जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक हम कूदने वाले नहीं है। जब तक ये भर नहीं जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन तब तक कूदने वाले नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में T2G 4 और EG हमारा 0 का मामला था। ठीक, अब जो है इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे समझेंगे, तो आज जो मैं भी केस लेने वाला हूं उसमें मैं पेयरिंग एनर्जी की कोई बात नहीं करने वाला हूं, मैं इसको अगले लेक्चर में बात करूंगा, ताकि पहले इस फॉर्मूले की फीलिंग्स आपको आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो पहले इतना नोट करो। लिखा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाऊं, कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट में आ जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने क्वेश्चन ये कहा हुआ है कि D6 है ना, इन SFL और एक मैं WFL भी लेके चलूंगा, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो। बच्चों मेरे को बहुत बात बताओ, अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई कि अगर SFL है तो यानी ये वाला सीन है, तो पहले तो ये बताओ कि इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखने वाला है। तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को दिखने वाला है, T2G 6 और EG 0। क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं? अब मेरे को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलना है। ठीक, एक बात मेरे को बताओ, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0, सॉरी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला 0.4
और इंटू कितना लिखेंगे, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। एक बात तो ये खत्म हो गई साहब, एक बात ये खत्म हो गई। अब प्लस लिखने के बाद क्या लिखेंगे, Eg में कितना इलेक्ट्रॉन देखो, यानी कि यहां कितना होगा भाई, Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 इंटू 0 और सबको बाहर क्या लिखोगे, ट्राइंगल 0। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब सिमिलर कंडीशन ले लो। अगर मैं ये लेता हूं कि D6 इन WFL, ऐसा मैं ले रहा हूं, अगर मैं ऐसा ले रहा हूं तो मेरे को एक बात बताओ कि कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलेगा। तो हमको जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को इस केस में मिलेगा वो क्या मिलेगा, T2G और Eg बताओ। T2G 4 होगा और Eg कितना हो जाएगा, 2। कुछ ऐसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा भाई। WFL है 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो T2G में कितना हो जाएगा, 4, Eg में कितना होता है, 2 हो जाएगा। अब मेरे को CFSE निकालना है, ये निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, देखो फॉर्मूला -0.4, और अब क्या है, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने प्लस लिखा, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, 0.6 लिखा हुआ है और इंटू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखा आपने, लिखा कि नहीं लिखा बच्चों, लिखा। और यहां क्या लगा दिया, ट्रायंगल नॉट, डेल्टा नॉट भी लिख सकते हैं। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा केस मैं और लेना चाहता हूं, एक आध दो केस और ले लूं, ठीक है। अगर मैंने मान लिया जाए D7 ले लो, D7 ले लेते हैं, D7 कॉन्फ़िगरेशन में ले रहा हूं, तो D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 सिचुएशन फिर मैं ले रहा हूं। एक तो मैं ले रहा हूं SFL में, क्वेश्चन में खुद देगा, SFL देगा और WFL दोनों देगा। तो SFL के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जो SFL के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो क्या होगा कि T2G6 और Eg आपका 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे को क्या करना, मेरे को निकालना CFSE निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये 0 माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। और इंटू कितना, ये बताओ, इस वाले केस में T2G में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 6 आया, और प्लस क्या लिखूंगा मैं, अब उसके बाद ये हो गया 0.6 और इंटू कितना इलेक्ट्रॉन, 1, और ये आप सॉल्व करेंगे, दिस वन द आंसर, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा हूं कि मेरे को WFL के केस में चाहिए साहब, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G और Eg की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर सुन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब Eg में कितना जाएगा, 2, और T2G में कितना जाएगा, 5। ये जाएगा नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा। अब मेरे को CFSE निकालने का चक्कर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, -0.4, फॉर्मूला देखो लिखा हुआ, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 दिख रहा होगा आपको, प्लस क्या लिखूंगा 0.6, और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना, और ये मैंने ट्राइंगल नॉट, डेल्टा नॉट लिख दिया, और इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा जो है पहला फंडा समझ में आया कि आपको कैसे सवाल को सॉल्व करना है, वो मैंने आपको टेक्निकल फंडा सिखाया। तो इसको जरा फटाफट लिखो, है ना। ठीक,
सी हो गया। अब जरा डी में विचार किया जाए। अब एसएफएल और डब्ल्यूएफएल की जगह वो हाई स्पिन और लो स्पिन के चक्कर बनाएगा। ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फिर लिखो लिखा बच्चों? बालको, अगर मैं ये कहता हूं, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं लेता हूं, मान लिया कि मैंने D8 ले रखा है और मैंने लिखा है लो स्पिन। अब देखो लो स्पिन का मतलब क्या होगा? स्पिन अगर कम है, अगर स्पिन हमारा कम है तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम कर रहा होगा? अगर हमारा स्पिन कम है तो हमारा कौन सा काम कर रहा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब एसएफएल की वाली बात आ रही होगी, आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं D8 लो स्पिन में बात कर रहा हूं तो लो स्पिन के केस में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G और EG। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये मैं पूरा भर लूंगा लो स्पिन तभी तो यहां कूदूंगा। और कल मैंने एक बात और बताया था कि अगर हाई स्पिन होगा, अगर हाई स्पिन होगा, ठीक है, और लो स्पिन होगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा इन द केस ऑफ D8, D9 एंड D10। कल मैंने बोला था। तो अगर वो क्वेश्चन में लो स्पिन लिख रहा है तो इसी में मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं और हाई स्पिन, हाई स्पिन, तो एक ही बात है, दोनों ही केस में रिजल्ट एक ही आने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्रिस्टल फील्ड CFSE निकालने वाला हूं। तो इस केस में मेरे को फॉर्मूला लिखना है, अब तो याद भी हो गया होगा, 0.4 और T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो वहां लिखा है ना T2G एंड T2G, तो इंटू कितना 6 लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद 0.6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो EG लिखा हुआ है तो यहां 2 लिखेंगे, है ना, और इसको बाहर लिखने के ट्राइंगल नॉट, डेल्टा नॉट भी बोलते हैं, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो एक केस तो मेरा ये हो गया, जरा फटाफट इसको नोट करो। डी के बाद ई में आ जाओ। अब हमने ना ही क्वेश्चन में एसएफएल लिखना है, ना ही क्वेश्चन में डब्ल्यूएफएल लिखना है, ना ही क्वेश्चन में लो स्पिन लिखना है, ना ही क्वेश्चन में हाई स्पिन लिखना है। ये सब आपने खुद डिसाइड करना है। ये कॉम्प्लेक्स देखने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि यहां पर एसएफएल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या डब्ल्यूएफएल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो ई वाले केस में बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड का मतलब है ना, फॉलोस हुन्स रूल, हुन्स रूल मैंने आपको वीबीटी में बताया भी है। तो अगर मेरे पास ये वाला सीन है, वीक फील्ड का लिगेंड है, यानी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड है, तो आप समझ रहे हो कौन सा लगाना होगा, है ना। यानी कि इस केस में लगाना होगा डब्ल्यूएफएल वाला फंडा जो मैंने आज शुरू में बताया है आपको।
है ना। तो आपने लिगेंड को देखने के बाद डिसाइड करना है कि ये वीक फील्ड है और या वीक फील्ड नहीं है। तो अगर दूसरी बात अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मैं बात कह रहा हूं, यानी कि मैं SFL की बात कह रहा हूं बच्चों, तो SFL के केस में आपने चलना क्या है, अगेंस्ट होन्स रूल, है ना, इसके हिसाब से चलना है। तो अब जो है ये जो मैं आपको WFL SFL का मामला समझा रहा हूं, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में प्रॉब्लम में दिया ही नहीं गया होगा कि हाई स्पिन है, लो स्पिन है, या आपके जो है SFL है, WFL है, वो कुछ देगा ही नहीं। ये आपको VBT से सॉल्व करना है, यानी कि बाय हेल्पिंग ऑफ VBT। तो VBT से हेल्प लेने के बाद आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने Fe F6-3 लिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ दिया नहीं है और मेरे को CFSE निकालना है। तो यहां पर एक बात थोड़ा सा समझो कि जो F है ये WFL है, ये क्या है, यानी कि यहां पर F माइनस जो काम कर रहा है वो WFL है, लिगेंड आपका WFL है। ये किसने बताया आपको, ये बताया VBT ने। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरविंद सर ने बताया है। अबे मैंने नहीं बताया है, मैं VBT ने बताया है। मेरा नाम न ले लेना, ना पुलिस वाले आके पकड़ ले जाएंगे, ये क्या पढ़ा रहे बच्चों गंदा गंदा, है ना। हाँ, तो मैंने नहीं बताया बेटा जी, ये VBT ने बताया है। किसने बताया, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। अब क्या है, सबसे पहले महान काम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर हो गया +3, ये हो गया 7। अब इसके बाद Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आप फैमिलियर हो। ऑर्गन 4s और 3d, और ये आ रहा है। और ट्राई पॉजिटिव का सीन जो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपका ऑर्गन मेंटेन 4s0 और 3d5 आ गया, यानी ये सीन हमारे पास आ गया। ये सीन देखने के बाद, 3d5 देखने के बाद हमें क्या करना है, हम ये जान रहे हैं कि हमारा मामला क्या है, WFL का है। तो WFL का फंडा फिर लगाना है, यानी कि यहां पर फिर मैं CFT के हिसाब से बात करूं तो CFT के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G और EG, मेरे को बात बताओ, पहले 3 इलेक्ट्रॉन इधर हुन्स रूल लगेगा। WFL में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हुन्स रूल लगेगा, यानी कि 3 गोले में पहले इलेक्ट्रॉन मैं लिख दूं क्या, मैं आपको समझा दूं क्या फिर से, ये 2 गोला ऊपर, यानी 2 गोला ऊपर होगा और 5 पहले भरना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि T2G 3 और EG कितना 2, ऐसा होगा। ये समझ में आता है। अब इसको यानी कि T2G 3 और EG यहां पर मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं, यहां चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब मेरे को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो बताओ, ये हो गया -0.4 और T2G में हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 3 मिला, और प्लस 0.6 और EG में कितना मिला, इंटू 2 मिला, ठीक है। और ये हमने लगा दिया ट्रायंगल नॉट। तो ये हमने सॉल्व किया। इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो हमने 3 मोड में आपको सवाल बताया। पहले में वो खुद लिख देगा SFL WFL, पहले में खुद ही लिख देगा। दूसरा मोड क्या बता दिया मैंने, दूसरा मोड सवाल का ये बताया, वो लिखेगा कि साहब हाई स्पिन और लो स्पिन। और तीसरा मोड क्या बता दिया, उसमें कुछ भी नहीं लिखेगा, ना हाई स्पिन ना कुछ भी नहीं लिखेगा, SFL WFL कुछ भी नहीं लिखेगा। वो सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हमें उस सवाल को क्रैक करने के लिए VBT की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
अगर वीबीटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्यों शिविता, समझ में आ रहा है बेटिया? शिवानी चल लिखो फटाफट। कीर्ति भी हुआ करती थी, देयर वाज ए टाइम देयर वाज इन क्लास इन कीर्ति। मैं गलत बोल गया क्या इंग्लिश? हाँ इंग्लिश कमजोर है, कम्युनिस्टी के मास्टर है ना, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर हो भी गई है। काफी दिन से तुम लोगों को देखा नहीं है ना, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कमजोर हो गई। चलो ऋषा कहां बैठी है सुरंग में छुप करके? मैं देख रहा हूं, निकलो बाहर। लिख लिया? एक दो सवाल और हाथ साफ किया जाए। बच्चों लिखे? चल एक सवाल और देखो। बालको K4 FE और CN का होल 6, राइट? इसके नाम से तो आप फेमिलियर हो, अच्छे से फेमिलियर हो। IUPAC मैंने पढ़ा दिया है और सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल में खूब लेकिन खूब आया जाने वाला, पूछा जाने वाला एग्जाम्पल भी है ना? तो सबसे पहले महान काम तो ये देख लो कि CN माइनस जो है वो हमारा SFL है। ये किसने कहा? तो आप कहोगे अरविंद सर ना, मैंने नहीं कहा। किसने कहा? VBT ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। क्यों शिविता सही है बेटा? गलत बोल गए हम। शिवानी सही चल रहा, वेरी गुड। तो अब देखो भाई, देखो शिवानी दांत निकाल के हंस रही, मुझे दिख रहा है। हाँ अच्छा इधर देखो। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? +2 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट? अब जो है Fe आप फैमिलियर हो, 26 याद भी हो गया होगा। ऑर्गन 4s2 और 3d6, ऐसा है क्यों बच्चों? और इसके बाद मेरे को निकालना है +2 का, तो +2 का मतलब ये हो गया ऑर्गन 4s0 और 3d आपका 6, यानी कि कंडीशन हमारी ये हो गई। CFT के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास T2G है और EG है साहब, और हम ये जानते हैं कि SFL वाला मुद्दा है। तो SFL वाला जो मुद्दा होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें भर नहीं जाएगा इसमें जाएगा ही नहीं, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा। अब मेरे को CFSC निकालना है, क्यों? ये निकालना है। फॉर्मूला मैं कई बार लिख चुका हूं, आपको याद भी हो गया होगा बढ़िया से। -0.4 और T2G के इलेक्ट्रॉन कितने भाई? T2G में 6 हो गए, है ना? प्लस लिखा 0.6, और EG में तो हमारे पास 0 का हिसाब किताब है, और यहां चैनल। तो इस तरीके से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 तरीके की वैरायटीज मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बता दिया, इसको नोट करें फटाफट आप लोग। लिखा बच्चों? अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट CFSE in D7 WFL, D4 WFL, D3 SFL, D8 SFL। तीसरा लिखो NH4 का होल ट्वाइस
Cr, है ना, और NH3 का 6 या ऐसा लिख लेते हैं 4 और Cl2 कितना हो जाएगा 0 और फिर Br3। खोपड़ी लगाना, सवाल बढ़िया बना दिया मैंने गलती से, है ना, ठीक है। क्रोमियम का केस बना दिया मैंने, और क्रोमियम में मैंने आपको 2 केस लिखवाया था, डाई पॉजिटिव में क्या होगा और ट्राई पॉजिटिव में क्या होगा ऑक्टाइड के लिए, याद रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए गंदे बच्चों, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक और लिख दें, एक और लिखो, है ना। अब जो है लिखो D9 लो स्पिन एंड D4 हाई स्पिन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की फीलिंग आनी चाहिए आपको, तो इसको नोट करो फटाफट।